नमस्कार दोस्तों, आज मैं संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताना चाहता हूं। पहला क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों संपत्ति अंतरण जो किया जाता है उससे समाज को कोई बेनिफिट होता है कि व्यक्ति को ही लाभ होता है। तो इसका उत्तर है कि यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। संपत्ति का अंतरण इम्प्रूव करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के विकास के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो टैक्स कलेक्ट होगा, और जब टैक्स कलेक्ट होगा तो सरकार उस टैक्स के अनुसार इस समाज, इस सोसाइटी का विकास करेगी। संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो दूसरा उद्देश्य है कि यह समाज के कमजोर वर्ग के हितों को की सुरक्षा प्रदान करता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो काम होता है वो रजिस्टर्ड होता है, लिखत के द्वारा होता है, यानी रजिस्ट्री होता है। और जब रजिस्ट्री होगा तो लीगली आप बाउंड हो जाएंगे, विधिता आप बाध्य हो जाएंगे। तो यदि समाज का कोई कमजोर वर्ग है तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो तीसरा ऑब्जेक्ट है कि प्रॉपर्टी नॉट बी रेस्ट नलिस, संपत्ति खाली नहीं होनी चाहिए, यानी एक मिनट भी संपत्ति बिना स्वामी के नहीं होनी चाहिए। तो यदि संपत्ति अंतरित की जाती है तो इंटरेस्ट जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है वेस्ट होता है, जब एक छोड़ता है तो दूसरे में वेस्ट हो जाता है। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि संपत्ति रेस्ट नलिस न हो, इसके लिए यदि अंतरण होता है तो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। जो अगला इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वह यह है कि इंटरेस्ट की जो बात की जाती है भारत में, वह लीगल इंटरेस्ट की बात की जाती है, विधिक हित की बात की जाती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम सामयिक हित की अवधारणा को, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटेबल इंटरेस्ट को यह बात नहीं करता है, या बल्कि विधिक हित की बात करता है, यानी लीगल इंटरेस्ट की यह बात करता है। इसलिए भी इसका ऑब्जेक्ट है, इसका जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो जाता है। आगे आए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इनकॉर्पोरेट द मैक्सिमम लॉ फेवर ऑफ अ प्रॉपर्टी वेस्टिंग नॉट अ डिवेस्टिंग। संपत्ति अंतरण अधिनियम संपत्ति के निहित होने के पक्ष में है, न कि न निहित होने के पक्ष में। यानी संपत्ति जो होगी वह वेस्टेड होगी, इंटरेस्ट वेस्ट होगा, निहित होगा, न कि अनिहित। निहित नहीं होगा, इसको यह बैन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो किसी न किसी में वेस्ट होगा ही होगा। आगे देखिएगा, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो मेन थीम है कि प्रॉपर्टी शुड बी अ सर्कुलेट, संपत्ति हमेशा गतिमान होना जरूरी है। जब यह गतिमान होगी तभी हमारे देश का, हमारे समाज का विकास होगा। तो फिर अगले पॉइंट्स के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।